नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस नोहर में। आज का जो हमारा अध्याय रहेगा वो कक्षा 8 के लिए रहेगा, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा है वो अभी दिसंबर के महीने में होने वाली है। तो इसको देखते हुए हमने जो है कक्षा 8 की भी क्लासें जो SST की है वो शुरू कर दी है, और आज हम ज्योग्राफी का पहला लेसन कर रहे हैं जिसका नाम है संसाधन। और इस अध्याय को हम वन लाइनर में कंप्लीट कर रहे हैं और बिल्कुल ही आसान भाषा में है ये। और सबसे पहले जो बच्चे 8th क्लास से हैं वो इस वीडियो को और भी अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और उनको भी समय समय पर जो है ये इस प्रकार के जो और वीडियो हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे। और आपकी कक्षा 8 की जो और भी क्लासें हैं, जैसे मैथ की क्लास है, वो भी कुछ दिनों के बाद में शुरू होने वाली है। तो ये भी आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और वैसे तो हमारा श्री श्याम क्लासेस का जो परिवार है वो धीरे धीरे और भी बढ़ रहा है। तो आपसे यही आग्रह है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास को, और कक्षा 8 का पहला अध्याय जिसका नाम रहेगा संसाधन। सबसे बड़ी बात यही है कि संसाधन है क्या। तो सबसे पहले देखते हैं संसाधन वन लाइनर में। संसाधन क्या होता है? संसाधन की जो परिभाषा है वो आपके सामने, जो चीजें हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, यानी वे सारी की सारी वस्तुएं, वे सारी की सारी चीजें जो हमारी किसी न किसी प्रकार से जो है वो आवश्यकताओं को पूरा करती हो, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है हमारे लिए संसाधन। अब इसके उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो जैसे पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधों से क्या है, हमारी कई प्रकार की आवश्यकताएं जो है वो पूरी होती है। जैसे जलाने के लिए लकड़ियां मिलती है, घर बनाते हैं तो उसमें दरवाजे वगैरह लगाते हैं तो उसमें लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। घर का और जो फर्नीचर होता है वो भी पेड़ पौधों से ही बनाया जाता है। इसी प्रकार से धातुएं, तो धातुओं में भी क्या है, कई प्रकार की धातुएं हैं, जैसे सोना चांदी हो गया, लोहा हो गया। इस प्रकार से ये किसी न किसी प्रकार से हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो ये कहलाती है हमारे लिए संसाधन। यानी संसाधन का सीधा शब्दों में अगर देखें तो वे सारी की सारी वस्तुएं जो हमारी किसी न किसी प्रकार से मदद करे, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, तो वो हमारे लिए क्या कहलाती है? वो हमारे लिए कहलाती है संसाधन। ठीक है, ये हो गया हमारा संसाधन पूरा। उसके बाद में देखो संसाधनों को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो हमारे जो संसाधन होते हैं, उन संसाधनों को अगर देखें तो संसाधनों के जो प्रकार होते हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है हमारा प्राकृतिक और एक होता है हमारा मानव निर्मित। अब ये प्राकृतिक क्या होता है? प्राकृतिक का मतलब होता है वे संसाधन जो हमें पूर्ण रूप से प्रकृति से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? प्रकृति से। जैसे ये प्राकृतिक का पहला हमने यहाँ लिख के बताया है आपको, देखिए ये रहा प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो संसाधन हमें प्रकृति ने दिए हैं, वो हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन होते हैं। और प्राकृतिक संसाधनों के जो उदाहरण हैं कि सर प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण तो बताओ, तो प्राकृतिक संसाधन के जो उदाहरण हैं उनमें जैसे नंबर 1 झील और तालाब, इनका पानी है, ठीक है ना। झीलें हो गई, नदियां हो गई, इनका जो जल है वो हमारे लिए प्राकृतिक है। और वायु जिसमें हम श्वास लेते हैं, तो वो भी क्या है हमारे लिए? वो हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन है। उसके बाद में मृदा मतलब मिट्टी, तो मिट्टी भी क्या है हमारे लिए? प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी से हम जो है फसलें उपजाते हैं और फसलों का उत्पादन करते हैं, जो हमारे किसी न किसी प्रकार से बहुत सहायक है। जैसे घर बनाते हैं तो मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, फसल बोते हैं तो मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारी की सारी जो है वो हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ये हो गया हमारा प्राकृतिक संसाधन। अब आगे देखो, प्राकृतिक जो संसाधन है इनको भी आगे जाकर के बांटा गया है दो भागों में। ये जो प्राकृतिक संसाधन है, इस प्राकृतिक संसाधन को हमने आगे जो है दो भागों में फिर से डिवाइड कर दिया है। पहला होता है नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। ठीक है, देखिए प्राकृतिक संसाधन पहला है नवीकरणीय और दूसरा है हमारा अनवीकरणीय। तो पहले पढ़ लेते हैं हम नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं।
और एक बीच में फिर से बात कि वीडियो पूरा जरूर देखें, क्लास पूरी लगाएं। छोटा सा लेसन है और वन लाइनर में कंप्लीट कर रहे हैं, तो मात्र एक बार में देखने से ही क्या है, बहुत सी बातें जो आपकी कवर होने वाली है। तो चलिए नवीकरणीय संसाधन पढ़ते हैं। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? नवीकरणीय संसाधन यानी वे संसाधन जो पुनः शीघ्रता से पूरे हो जाते हैं। यानी नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं जिनको हम पुनः जल्दी से पूरा कर सकते हैं। ये नवीकरणीय होता है, यानी इनका फिर से निर्माण किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो सौर ऊर्जा हो गया। अब सौर ऊर्जा की अगर बात करें तो सौर ऊर्जा में क्या होता है? सौर ऊर्जा, अब दिन के समय में अगर सूर्य दिखाई पड़ रहा है तो पूरे दिन सोलर प्लेट जो है वो हमें ऊर्जा देती रहेगी, और जैसे ही रात होती है तो स्टोरेज जो उसकी ऊर्जा होती है जो बैटरियों में रहती है, वो रात को फिर से हम घरों में काम लेते हैं, और सुबह होते ही फिर से सूर्य निकल आता है तो फिर से ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये हमारे जो है वो नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन का मतलब ये हो गया कि वे संसाधन होते हैं जिनका हम शीघ्रता से पूरा वापस कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी वे संसाधन जो पुनः शीघ्रता से पूरे हो जाते हैं, जिसमें हमारा पहला उदाहरण सौर ऊर्जा है, दूसरा हमारा पवन ऊर्जा है। पवन ऊर्जा का मतलब पवन चक्कियां जो लगाई जाती है, जिसमें जो हवा से चलने वाली चक्कियां होती हैं। बड़े बड़े क्षेत्रों में जो जैसे जैसे जैसलमेर है, ठीक है ना, जैसलमेर के क्षेत्र में भी क्या है, बहुत सी पवन ऊर्जा चक्कियां जो है वो लगाई गई है। और उधर गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी क्या है, इस प्रकार के आज भी संसाधन जो है वो लगाए जा रहे हैं और लगे हुए भी हैं। तो ये हो गए हमारा नवीकरणीय संसाधन, यानी इन संसाधनों को पुनः शीघ्रता से पूरा किया जा सकता है। अब चलिए दूसरा हमारा पार्ट इसी में दूसरा भाग है इसका अनवीकरणीय, यानी ये इसके बिल्कुल क्या होगा, विपरीत होगा। नंबर दूसरा हमारा अनवीकरण संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन, इसकी परिभाषा बिल्कुल ही आसान है, यानी वे संसाधन जिनके भंडार सीमित हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो संसाधन है जब एक बार समाप्त हो जाएंगे तो इनको पुनः निर्माण किया नहीं जा सकता, और करेंगे भी तो क्या है, एक लंबे समय अवधि लगेगी, जैसे हजारों लाखों वर्ष लग जाएंगे इसमें। तो ये क्या होता है, अनवीकरणीय। यानी अनवीकरणीय का मतलब जिसमें हम पुनः उसको निर्मित नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये संसाधन कहलाते हैं हमारे अनवीकरणीय संसाधन। अगर इसकी अगर देखें उदाहरण के तौर पर तो पहला है कोयला। कोयले के भंडार हैं वो सीमित हैं, क्योंकि एक बार कोयला अगर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा तो वो पुनः जो है शीघ्रता से प्राप्त नहीं किया जा सकता। वैसे ही है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस भी इसी प्रकार का उदाहरण है, अनवीकरणीय है, क्योंकि प्राकृतिक गैस जब एक बार समाप्त हो जाएगी तो पुनः उसको भी नहीं प्राप्त किया जा सकता। और पेट्रोलियम, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे उदाहरण किसके हैं, अनवीकरणीय संसाधनों के हैं। तो ये हमारे हो गए अनवीकरणीय संसाधन, यानी प्राकृतिक संसाधनों को हमने बांटा दो भागों में। पहला हो गया हमारा नवीकरणीय संसाधन और दूसरा हमारा हो गया अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधनों का मतलब होता है वे संसाधन जिनको पुनः दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई। और उसके बाद में अनवीकरणीय संसाधन जो होते हैं वे संसाधन जिनके भंडार सीमित हैं, और सीमित होने की वजह से ये जब एक बार समाप्त हो जाएंगे तो बाद में इनको प्राप्त करना बहुत कठिन होगा, यानी लंबी समय अवधि लगेगी, इसमें लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कोयला एक बार समाप्त हो गया तो उसमें कोयला बनने में कोई लाखों करोड़ों वर्ष आराम से लगते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इतना लंबा समय जो है वो बीत जाता है इनमें। तो इसलिए इनको कहा गया है अनवीकरणीय संसाधन। उसके बाद में ये है हमारे आगे प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित करने वाले कुछ कारक, यानी जो प्रकृति से प्राप्त होने वाले जो हमारे संसाधन होते हैं, यानी जो हमें प्रकृति ने दिए हैं संसाधन, अब उनको भी कहीं ना कहीं जो है वो प्रभावित करते हैं कुछ कारक। तो उन भौतिक कारकों को हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसे कौन से कारक हैं जो इन भौतिक कारकों की वजह से हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो इसके वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, तो इनके कारकों को आप जो है याद जरूर रखिएगा, क्योंकि इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं या बन सकता है कि प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित करने वाले
निम्न में से कारक हैं, किसी एक को दे देंगे और इनमें ये जो उदाहरण दिए हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। बहुविकल्पी प्रश्नों में ये आ सकते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, इसमें पहला होता है भूभाग, यानी भूमि की बनावट। क्या होता है? भूमि की जो बनावट है वो कहीं ना कहीं प्रभावित करती है हमारे संसाधनों को, ठीक है, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो। उसके बाद में जलवायु, कि उस क्षेत्र की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है, यानी क्षेत्र की जो जलवायु है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। और उसके बाद में ऊंचाई, यानी उस क्षेत्र में किस प्रकार का क्षेत्र है, पहाड़ी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि जैसे पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां से अलग प्रकार के संसाधन निकलेंगे, ठीक है ना, यानी चाहे वहां से कोयला निकले, चाहे वहां से लोहा अंशक निकले, ठीक है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं ये भौतिक कारक हैं जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित करते हैं। तो ये भौतिक कारक हैं, याद जरूर रखें इनको, भौतिक कारकों को, प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित करने वाले कुछ कारक। तो इनमें पहला भूभाग हो गया, दूसरा हो गया जलवायु, तीसरा हो गया ऊंचाई, ठीक है। ये इसके उदाहरण हैं, ये भौतिक कारक हैं सारे के सारे। क्या है? ये भौतिक कारक हैं। उसके बाद में चलिए आगे, आगे वाला है हमारा मानव निर्मित संसाधन। देखिए मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन कौन सा होता है? यानी जब प्राकृतिक संसाधन का रूप बदल दिया जाता है, क्योंकि मानव ने भी क्या है, अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रकृति में कुछ न कुछ बदलाव किए हैं। जैसे उसको घर बनाने की आवश्यकता अगर पड़ी तो उसने क्या है, पेड़ पौधों की जो लकड़ियां हैं उनको काट करके अपना घर बनाया, मिट्टी से घर बनाया, ठीक है ना। तो उसने कहीं ना कहीं प्राकृतिक जो संसाधन है उनमें बदलाव किया है, ठीक है। तो यही इसमें लिखा गया है कि मानव निर्मित यानी मनुष्य के द्वारा बनाए गए संसाधन कौन से हैं और उनको कैसे समझ सकते हैं कि जब प्राकृतिक संसाधन यानी प्रकृति से प्राप्त होने वाले जो संसाधन होते हैं उनमें अगर थोड़ा उनका रूप बदल दिया जाता है, उनमें किसी न किसी प्रकार से परिवर्तन कर दिया जाता है, तो वो कहलाता है हमारा मानव निर्मित संसाधन। अब मानव निर्मित संसाधन के उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे लोहा है, तो लोहा जो है वो किसी भी क्षेत्र से जब निकाला जाता है तो वो केवल शुद्ध लोहा नहीं निकाला जाता, ठीक है ना, क्योंकि वो प्राकृतिक तौर पर अगर देखें तो उसमें कई प्रकार के जो पदार्थ हैं वो साथ में मिले होते हैं, मिट्टी भी होती है, कंकड़ पत्थर भी उसी में होते हैं। तो इसी प्रकार से क्या है, लोहा अंशक जो है उससे लोहा बनाया जाता है, यानी प्राकृतिक तौर पर देखें तो हमें वहां से मिला केवल लोहा अंशक, ठीक है ना। अब लोहा अंशक जो है उसको वापस शुद्ध किया गया तो उससे बनाया गया लोहा, ठीक है। और लोहा बनाने के बाद में मनुष्य ने जो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार लोहे के कई प्रयोग जो हैं अपने जीवन में किए हैं, जैसे गाड़ियां बना ली, बाहरी वाहन जो है वो बनाए हैं, घर बनाने के लिए सरिया वगैरह ये बनाना, बैठने के लिए टेबल कुर्सियां बनाना। तो ये क्या है, मनुष्य के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों में किसी न किसी प्रकार से उनका रूप जो है वो बदला गया है। ये होते हैं हमारे मानव निर्मित संसाधन, यानी जिसमें मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका रूप बदल देता है, वो कहलाते हैं हमारे मानव निर्मित संसाधन। ये हमारे मानव निर्मित संसाधन तक हो गए पूरे कंप्लीट। अब देखो आगे, ये जो है हमारा संसाधनों के निर्माण करने में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना, यानी कह सकते हैं कि मानव संसाधन विकास क्या है और मानव संसाधन विकास की परिभाषा क्या है, ठीक है ना। अगर प्रश्न आए कि मानव संसाधन विकास किसे कहते हैं तो ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन या छोटी सी परिभाषा है, जिसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि संसाधनों के निर्माण करने में यानी संसाधनों को बनाने में समर्थ होने के लिए जिन कौशलों में सुधार करना है, जो भी गलतियां कर रहे हैं उनमें सुधार करना ही क्या कहलाता है, मानव संसाधन विकास कहलाता है, ठीक है। ये छोटी सी परिभाषा है, संसाधनों के निर्माण करने में समर्थ होने के लिए जिन कौशलों में सुधार करने की आवश्यकता होती है वही कहलाता है मानव संसाधन विकास, ठीक है। ये मानव संसाधन विकास की परिभाषा है। अब आगे वाला है साधनों का सतर्कता पूर्वक यानी सावधानी के साथ
साधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग व नवीकरण के लिए समय देना। यानी एक बार जब हमने संसाधनों का प्रयोग किया है तो उसके लिए क्या है, उसका पहले तो ये कि जब भी किसी संसाधन का प्रयोग या उपयोग उसका ले रहे हैं तो उसको सीमित मात्रा में लें, ठीक है ना। यानी ये नहीं कि इसका अति दोहन करें, ज्यादा से ज्यादा उसका उपयोग करें, अगर आवश्यकता है तो, लेकिन सतर्कता पूर्वक यानी सावधानी के साथ उसका उपयोग करना। और उसके बाद में भी क्या है, उसको नवीकरण यानी फिर से बनने के लिए जो है समय देना, ठीक है। उसको फिर से बनने के लिए समय देना ही क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी उनका रख रखाव या उनका बचाव करना, ये कहलाता है हमारा संसाधन संरक्षण, ठीक है। एक बार फिर से देखो संसाधन संरक्षण क्या होता है। यह संसाधन संरक्षण की परिभाषा है, यानी इसको वन लाइनर में यहाँ पूरा किया गया कि संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं, तो वो कहलाते हैं यानी किसी भी संसाधनों का जब सावधानी पूर्वक या सतर्कता पूर्वक उपयोग करते हैं और उसके बाद में उसको फिर से बनने में समय देते हैं, यानी बनने के लिए उसको समय देते हैं, तो ये कहलाता है संसाधन संरक्षण, यानी उनका रख रखाव या उनका बचाव करना। ये हो गए हमारा संसाधनों को संरक्षण के लिए समय देना, मतलब संसाधन संरक्षण। उसके बाद में अगर बात करें तो एक चीज और रह जाती है, उसको देखिए। उसके बाद में एक चीज सतत पोषणीय विकास होती है, ठीक है। मैं यहाँ से एक बार साफ करता हूँ फिर बताता हूँ आपको। जैसे ये तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, चलिए अब देखते हैं सतत पोषणीय विकास क्या होता है। देखिए सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास। अब ये सतत पोषणीय विकास क्या है, इसकी परिभाषा अगर देखें तो सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। ये सतत पोषणीय विकास का मतलब ये होता है कि साधनों का, मतलब अभी जो हमने पढ़ा सेम टू सेम उसी को रिपीट करने वाली बात है, यानी संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना, ठीक है ना। यानी जो भी साधन होते हैं हमारे संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग, यानी संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना, ठीक है। पहले तो ये कि इन संसाधनों का जो उपयोग कर रहे हैं वो सावधानी पूर्वक करें, ठीक है ना। ये ना हो कि उसका अतिदोहन कर लें और बाद में आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए नई समस्या खड़ी कर दें हम, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। साधनों का जो है तो संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना है, ताकि वर्तमान पीढ़ी जो है, यानी कि वर्तमान जो पीढ़ी है उसके लिए भी क्या है, उसके लिए भी ये चलते रहें, ठीक है ना। यानी ये वर्तमान जो पीढ़ी है वो भी इसको क्या है, काम में लेती रही, और उसके बाद में आगे आने वाली जो हमारी भावी पीढ़ी होती है, क्या होती है, जो भावी पीढ़ी है वो पीढ़ी भी क्या है, इसका उपयोग, ठीक है ना, उपयोग वो भी कर सके, ठीक है ना। तो यही क्या कहलाता है, यही हमारा कहलाता है सतत पोषणीय विकास। यानी सतत पोषणीय विकास का मतलब ये हुआ कि आज जिन संसाधनों का उपयोग हम कर रहे हैं वो हम भी करें, लेकिन उनको थोड़ा थोड़ा बचाने की भी कोशिश करें, ताकि आगे आने वाली जो हमारी भावी पीढ़ी है, आगे भविष्य में जो पीढ़ियां हैं वो भी क्या है, इनका उपयोग कर सकें। यही कहलाता है सतत पोषणीय विकास, ठीक है। तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी, बिल्कुल ही छोटा सा लेसन है, और जो महत्वपूर्ण जो चीजें थी उनको एक बार फिर से आपको रिपीट करवा देते हैं। और चलिए शुरू करते हैं दोबारा से। पहला हमने पढ़ा संसाधन। संसाधन जो चीजें हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हो वो संसाधन कहलाती है। इसमें पेड़ पौधे धातुएं हैं वो आती हैं। उसके बाद में संसाधनों के प्रकार देखें तो संसाधनों को हमने दो प्रकार से बांटा, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है मानव निर्मित। प्राकृतिक में मतलब जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं, जिनमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हम, और बदलाव किए बिना भी उसका उपयोग जो है वो कर सकते हैं, अगर आवश्यकता हो तो करें। लेकिन मतलब प्रकृति से प्राप्त होने वाले जो संसाधन हैं
वो हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं। प्रकृति से सीधे प्राप्त कौन से होते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है ना, और नदियों का जल हो गया, तालाबों झीलों वायु, ठीक है ना, ये सारी की सारी क्या है, प्राकृतिक हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों को भी हमने आगे जाकर के दो भागों में बांटा। नंबर एक पहला तो है हमारा नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय का मतलब फिर से इनका निर्माण किया जा सकता है, यानी वे संसाधन जिनको पुनः निर्मित किया जा सकता है। तो ये उदाहरण के तौर पर देखें तो सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया। उसके बाद में अनवीकरणीय संसाधन है, तो इनकी अगर बात करें तो वे संसाधन जिनके भंडार जो है वो बिल्कुल सीमित मात्रा में है, यानी इनको अगर समाप्त एक बार कर दिया गया तो उसके बाद में इसको बनने में काफी लंबे समय की अवधि या काफी लंबा समय जो है वो लगेगा, ठीक है। तो ये होता है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन में अगर बात करें तो इसमें पहला उदाहरण है कोयला, उसके बाद में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, ठीक है। उसके बाद में आगे प्राकृतिक संसाधनों को अगर देखें तो प्राकृतिक संसाधन को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हमने पढ़े। प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों में जैसे भूमि हो गई, वहां की जलवायु हो गई, ऊंचाई हो गई, ये हमारे भौतिक कारक हैं जो कहीं ना कहीं हमारे संसाधनों के वितरण को प्रभावित करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये सतत पोषण विकास, ठीक है। सतत पोषण विकास इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे पास संसाधन हैं उनका हम सीमित मात्रा में प्रयोग या उपयोग लें, और उसके लिए क्या है, आगे आने वाली पीढ़ी जो है उसके लिए भी इसको बचा कर रखें ताकि वो भी जो है इन संसाधनों का उपयोग कर सकें, ठीक है। यही हमारी क्या है, सतत पोषण विकास है। आशा करते हैं कि आपको ये जो क्लास है आज की, ये आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें। मिलते हैं आपकी अगली नई क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।